नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में। राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में बात करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योग। राजस्थान के प्रमुख उद्योगों से आने वाले सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम जैसे कि रेट, पटवार, SSC, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RS, IS, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है राजस्थान के प्रमुख उद्योगों से आने वाले क्वेश्चन आपको यहाँ से ही आने वाले हैं। तो यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योग। सबसे फर्स्ट हमको याद होना चाहिए राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी। तो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को जारी की गई थी। और राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति एवं निवेश नीति कब जारी की गई, तो ये भी याद रखना है 25 जून 2010 को। पहली औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को जारी की गई है, और जबकि नवीनतम औद्योगिक नीति एवं निवेश नीति जारी की गई है 25 जून 2010 को। उसके बाद हम रीको की बात करते हैं। तो राजस्थान, रीको का फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, रीको। 28 मार्च 1969 को राजस्थान के प्रमुख उद्योग एवं खनिज विकास निगम RIMDC की स्थापना की गई, और नवंबर 1979 को इसका विभाजन राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC तथा जनवरी 1980 को रीको की स्थापना की गई। ये याद रखना है आपको बिल्कुल कि राजस्थान उद्योग खनिज विकास निगम के लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो 28 मार्च 1969 को। और इसका विभाजन कब कर दिया गया, तो 1979 को। और रीको की स्थापना कब की गई, तो 1980 को रीको की स्थापना की गई है। रीको का मुख्यालय कहां पर है, तो आपको याद रखना है रीको का मुख्यालय है जयपुर में। और रीको क्या कार्य करता है, तो औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना एवं उसका विकास करना रीको का प्रमुख कार्य है। उसके बाद रीको लघु मध्यम वहद उद्योगों में दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी काम करता है। तो रीको की स्थापना 1980 में हुई है, मुख्यालय जयपुर में है। कार्य है औद्योगिक विकास के स्थापना करना, उसका विकास करना, लघु एवं वहद मध्यम वर्गों के जो उद्योग हैं उनको दीर्घकालीन सहायता प्रदान करना रीको का उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्ट है। तो आपको याद रखना है रीको के बनने वाले क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम राजस्थान वित्त निगम। राजस्थान वित्त निगम RFC, राजस्थान फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना की गई है 17 जनवरी 1955 को। और मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय है जयपुर के अंदर। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई है, तो याद रखना 17 जनवरी 1955 को, और जयपुर में इसका मुख्यालय है। और कार्य क्या है, तो लघु मध्यम इकाइयों को मध्यम दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करती है RFC, राजस्थान फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि स्थापना कब हुई है, मुख्यालय कहां पर है, और इसका प्रमुख कार्य आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। राजसिको राजस्थान स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, स्थापना हुई है 3 जून 1961 को, मुख्यालय जयपुर में है। बिल्कुल यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्थापना राजसिको क्या है और राजसिको क्या है। तो राजस्थान स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है, और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो जयपुर में। स्थापना कब हुई है, 3 जून 1961 को हुई है। क्या कार्य है, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए, और इसको कच्चा माल, तकनीकी, वित्तीय सहायता और विपणन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। लघु वहद उद्योगों के मध्य समन्वय स्थापित करने का काम राजसिको करता है। राजस्थान स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, स्थापना 3 जून 1961 को। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्थान। ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्थान की स्थापना 1995 को की गई है। मुख्यालय है इसका जयपुर के अंदर, और कार्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को विकास करना, रोजगारों का विकसित करना, रोजगार प्रोवाइड करवाना इसका मेन ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में। सूती वस्त्र उद्योग कहां पर हैं, किस प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग हैं, उन सबके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। भारत का सबसे संगठित एवं प्राचीन परंपरागत उद्योग है ये। भारत का सबसे संगठित प्राचीन परंपरागत उद्योग है ये। और भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल सन 1818 में गुसरी कोलकाता में स्थापित की गई थी, लेकिन क्या हुआ, वह असफल रही। वास्तविक प्रथम मिल की बात की जाए तो 1854 को मुंबई में
स्थापित की गई हैं। और राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल के बारे में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा 1889 में द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना की गई है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है तो आपका आंसर होगा द कृष्णा मिल लिमिटेड। कब स्थापना हुई है? 1889 में इसकी स्थापना हुई है। भारत का पहला वास्तविक सूती वस्त्र उद्योग कौन सा है तो मुंबई में स्थापित किया गया 1854 में। पहली सूती वस्त्र मिल थी 1818 में कोलकाता में स्थापित की गई थी, लेकिन वह क्या हुई? असफल रही। उसके बाद प्रमुख मिलों के बारे में बात करते हैं तो यहां पर देखिए द कृष्णा मिल लिमिटेड, द कृष्णा मिल लिमिटेड कहां पर है तो ब्यावर के अंदर। द कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर कहां पर है? अजमेर में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1889 में। और ये राज्य की प्रथम मिल सर्वाधिक करघे हैं। ठीक है, याद रखना है। महाराजा उमेद मिल पाली में है और स्थापना हुई है 1942 को। याद रखना है राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड 1889 में स्थापना हुई है, ब्यावर के अंदर यह है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सूती वस्त्र के बारे में। तो जो सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन मिल हैं वो जो अपने बात करी लास्ट अपडेट, ये राजस्थान उमेद मिल पाली, ये क्या है? सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन मिल है। और अन्य मिल है आदित्य मिल, ये किशनगढ़ अजमेर के अंदर है, स्थापना हुई है 1960 को। दूसरी सबसे बड़ी वस्त्र उत्पादन मिल है ये एडवर्ड मिल ब्यावर के अंदर है। कहां पर है? एडवर्ड मिल ब्यावर के अंदर है, याद रखना है। स्थापना हुई है 1906 को। और उसके अलावा विजय कॉटन मिल, ये विजयनगर अजमेर में है। महालक्ष्मी कॉटन मिल ब्यावर, ये भी अजमेर के अंदर है। तो ये भी याद रखना है आपको, कहां पर है, कौन सी मिल, ये पूछा जा सकता है आपसे, याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। नेक्स्ट बात करते हैं हम सहकारी क्षेत्र की मिलें। ये सहकारी क्षेत्र की तीनों मिलें हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है कि सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं ना, यही तीनों गुलाबपुरा भीलवाड़ा 1965 को स्थापना हुई, हनुमानगढ़ 1978 और गंगापुर भीलवाड़ा 1981। इन तीनों मिलों को मिलाकर क्या कर दिया गया है? एक स्पीड फेड की स्थापना की गई है। कब? 1 अप्रैल 1993 को। 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों मिलों को मिलाकर एक स्पिन फेड की स्थापना की गई है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पिन फेड। ठीक है, किन 3 मिलों को मिलाकर स्पिन फेड की स्थापना की गई है तो ये है गुलाबपुरा भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगापुर सिटी भीलवाड़ा। ठीक है, याद रखना है। और कब किया गया है तो 1 अप्रैल 1993 को, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले रहते हैं, यहां से 100% क्वेश्चन पूछे जाने वाले रहते हैं। 99% ऐसा होता है यहां से क्वेश्चन आ सकता है सूती वस्त्र उद्योग से। ठीक है, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है तो मुंबई है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो अहमदाबाद को। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर या उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो आंसर हो जाएगा कानपुर। ठीक है, कानपुर यूपी। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर। ठीक है, राजस्थान के मैनचेस्टर या टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है तो भीलवाड़ा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के मैनचेस्टर से पूछा जाता है। टेक्सटाइल सिटी कहते हैं भीलवाड़ा को। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कहलाता है भिवाड़ी। भिवाड़ी कहां पर? अलवर। ठीक है, वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा किसे दिया गया है तो भीलवाड़ा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर ये भी कहां पर है? भीलवाड़ा। ठीक है, पावर लूम मेगा क्लस्टर ये भी कहां पर है? भीलवाड़ा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है तो भारत में सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है मुंबई में। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो याद रखना है भीलवाड़ा को। टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। और राजस्थान के नवीनतम मैनचेस्टर की बात की जाए तो भिवाड़ी आ जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भी भीलवाड़ा में है और पावर लूम मेगा क्लस्टर भी भीलवाड़ा में है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। नेक्स्ट बात करते हैं चीनी उद्योग। चीनी उद्योग के बारे में बात करते हैं। कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है तो पहला कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है ना। दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है कृषि आधारित तो वह है चीनी उद्योग। सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कहां से होता है तो सर्वाधिक चीनी का उत्पादन होता है कहां से? ये होता है ब्राजील से। ठीक है, भारत का उपभोग की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है तो भारत का उपभोग की दृष्टि से पहला स्थान है। याद रखना है, क्या है? पहला। ठीक है, प्रथम स्थान है। भारत में प्रथम चीनी उद्योग कहां पर लगाया गया था तो बेतिया बिहार में लगाया गया था। और भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कहां होता है तो महाराष्ट्र और यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें कहां पर है तो महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो
कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग पूछ लिया जाए, चीनी उद्योग आ जाएगा। सर्वाधिक चीनी ब्राजील में उत्पादित होती है। और उपभोग की दृष्टि से पूछा जाए तो भारत का पहला स्थान आ जाएगा। ठीक है, पहला भारत का चीनी उद्योग कौन सा है? बेतिया बिहार में लगाया गया था। उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र यूपी में होता है। चीनी मिलें सर्वाधिक कहाँ पर हैं? तो महाराष्ट्र में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़ में है। यह है भारत की यह राजस्थान की पहली चीनी मिल है जिसकी स्थापना कहां पर की गई है? चित्तौड़ में की गई है। और कब की गई है? 1932 को। राज्य की पहली चीनी मिल है ये, और यह निजी क्षेत्र की चीनी मिल है। क्या नाम है इसका? मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़। ठीक है, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल गंगानगर में है। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल कहां पर है? गंगानगर में है। स्थापना कब हुई? 1945 को। और ये सार्वजनिक की है और सार्वजनिक क्षेत्र की है। चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। यहाँ पर क्या बनाई जाती है? चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, इसमें गन्ने के सिरे से देसी शराब का निर्माण किया जाता है और इसे गंगानगर शहर में हटाकर कमानीपुरा कर्णीपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है। और मार्च 2015 में रॉयल हेरिटेज लिकर का उत्पादन पुनः प्रारंभ कर दिया गया है, ये याद रखना है। तो पहली राजस्थान की चीनी मिल कौन सी है? तो भोपाल सागर मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़ में है। 1932 को स्थापना हुई है, राज्य की पहली चीनी मिल है, याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। सीमेंट उद्योग की बात करते हैं। सीमेंट उद्योग, राजस्थान में सीमेंट उद्योग भारत के अग्रणी राज्य हैं। और सर्वप्रथम 1915 को लाखेरी में लाखेरी में सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी। पहली सीमेंट उद्योग की फैक्ट्री लगाई गई थी लाखेरी में। ठीक है, उसके बाद सवाईमाधोपुर में जयपुर उद्योग लिमिटेड प्रारंभिक उत्पादन 1953 से 1959 में स्थापित किया गया, किंतु 1986 में बंद कर दिया गया इसे बाद में। ठीक है, 1932 में 82 में बंद कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राजस्थान की पहली सीमेंट उद्योग किसे कहां पर स्थापित किया गया? तो बूंदी लाखेरी में स्थापित किया गया है 1915। ठीक है, 1915 में ये स्थापित किया गया है। और सीमेंट नगरी या सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है? तो चित्तौड़ को कहा जाता है सीमेंट नगरी, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, राज्य में प्रमुख सीमेंट संयंत्र कहां पर है? तो बिरला सीमेंट वर्क चित्तौड़ में है। उदयपुर सीमेंट वर्क उदयपुर में है। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा में है। मंगलम सीमेंट मोड़क कोटा में है। जेके वाइट सीमेंट गोठन में है। और सीमेंट लिमिटेड ब्यावर प्रमुख है। तो गोठन नागौर। ठीक है, यहाँ पर सूती वस्त्र क्या सफेद सीमेंट के कारखाने हैं। सफेद सीमेंट के एक चित्तौड़ में है, गोठन नागौर में है, और एक खारिया खग्गार जोधपुर में सफेद सीमेंट के कारखाने हैं, याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।